चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपने भी लाइफ में अभी तक गोल नहीं बनाया है? और गोल आपका क्यों नहीं बना? क्योंकि आपका लाइफ का कोई विजन नहीं है। अगर आप भी अभी तक कंफ्यूज हो विजन को लेकर, तो दोस्त ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं विजन टेक्नोलॉजी, कि अपने विजन को कैसे पहचानें। क्योंकि आप विजन को पहचान गए तो आपके विजन मीन्स दूर की दूरदृष्टि, यानी आप अपने टारगेट को कैसे पहचानें, कैसे फाइंड आउट करें। बहुत से लोग कॉपी करते हैं किसी के टारगेट को, बहुत से लोग दूसरों को कॉपी कर लेते हैं, अपने टारगेट बना लेते हैं। तो दोस्त, आज आपको क्लियर किया जाएगा कि अपने टारगेट को, अपने विजन को कैसे क्रिएट करना है और कैसे उस पर अमल करके आगे बढ़ना है। चलिए, तो अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन नॉलेज मिलती है। कोई भी आपका मिस हुआ है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स टेक्नोलॉजी, नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज, तो आपको यहाँ सारे रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं। चलिए, हम विदाउट डिले आपको शेयर करते हैं कि विजन कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये टॉपिक रहेगा आज का, हाउ टू फाइंड योर विजन, यानी डिस्कवर योर विजन, कि अपने विजन की खोज आप कैसे करेंगे। क्योंकि विजन की खोज अगर अभी तक नहीं कर पाए तो आप शायद है टारगेट भी नहीं बना पा रहे होंगे, और टारगेट बनाने में आप असमर्थ हो, यानी कि आपने काम की शुरुआत ही नहीं की अभी। टारगेट ही नहीं तो काम कैसे करोगे? आपको कहाँ जाना है, वहां कदम ही नहीं बढ़ाया होगा आपने, और कदम नहीं बढ़ाओगे तो जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं। इसका मतलब आप अभी तक कंफर्ट जोन में हो, केवल सोच रहे हो। और जो 70 साल से, 20 साल से, 10 साल से, जितनी भी आपकी उम्र है, तब से लेकर आज तक जो सोच रहे हो, उसकी वजह से आज यहाँ पर हो जो आज हो। अगर आगे सुधरना चाहते हो, अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो आज सुधार लो, कल आपका ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। आज आप उसकी तैयारी शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो उस लाइन पर। तो आज हम पूरा आपको बताएंगे कि अपने विजन को कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि विजन होता क्या है। तो वेलकम विजनरीज, जिनके भी विजन है लाइफ के कुछ, उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन कि आपने विजन बना लिया है। और जिन्होंने नहीं बतलाया है, या जिनका आधा अधूरा है, अनकंप्लीट है, तो वो ध्यान से सेशन को 30 मिनट तक देखें, तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा। अब विजन कैसे बनता है? विजन के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी, यानी एक प्लानिंग बनानी पड़ती है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। एक आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि आपको कैसे कैसे किस ईयर में कहाँ पहुंचना है। एक लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए क्लियर, कि हमें लाइफ का ये उद्देश्य होना चाहिए। चलिए, इससे पहले हम एक आपको 5 मिनट की एक एक्सरसाइज करवाते हैं, जो शायद है आपकी आंखें खोल देगी और आपको अंदाज लग जाएगा कि क्यों विजन बनाना जरूरी है। चलिए, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, या भीड़ वाले एरिया में, तो वो लोग कोशिश करें इसको प्रैक्टिस ना करें, बाद में कर लें। और जो लोग तसल्ली से बैठे हैं कहीं पर, घर में बैठे हों, दुकान पर बैठे हों, या किसी फ्रेंड के यहाँ कहीं हो, तो वो लोग इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आप अनुभव करें केवल। चलिए, 2 मिनट के लिए चश्मा पहना हुआ है तो उतार के साइड में रख दीजिएगा, और आंखें बंद कीजिएगा। एकदम सीधे बैठ जाइएगा। कोशिश करो अगर जमीन में बैठोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस, और गर्दन एकदम सीधी रहनी चाहिए आपकी। अब सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। लंबी गहरी सांस अंदर, और धीरे धीरे सांस को बाहर। गहरी सांस लेते रहिएगा, और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करिए। पूरी चीजें दुनिया की भूल जाइएगा इस समय, कहाँ क्या है। अब आप देखिएगा, आप जमीन से उड़कर आपके पर जमाए, और आप धीरे धीरे उड़ने लगे हो, और उड़ते हुए आप आसमान में पहुंच गए, और उड़ उड़कर पूरी प्रकृति को एंजॉय कर रहे हो, फूलों को देख रहे हो आसमान से। आप अपने शहर के ऊपर पहुंच चुके हो, और ऊपर से आपको कई दूर दूर के शहर भी दिखाई दे रहे हो, और आपने पूरा एंजॉय कर रहे हो लाइफ को। ताजी हवा, ताजे फूलों को एंजॉय कर रहे हो, अपने सारे जानने पहचानने वाले लोगों को देख रहे हो जो सड़कों पर चल रहे हैं। अब आप उड़ते ऊपर से धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हो, उड़ते हुए, और आप उस गली में आ गए हैं जहां पर आपका मकान है। अब आप और गली के नीचे आए हो,
तो आपने देखा कि गली में आपके घर के सामने कुछ 8 से 10 लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो आपने आकर और नीचे देखा कि आखिर भीड़ क्यों लग रही है हमारे घर के सामने। अब आप और नीचे आए और गली में उड़ते हुए नीचे उतर आए। अब आपने देखा कि जहां भीड़ लगी हुई है आपके घर के सामने, तो आपको लोग घुसने नहीं दे रहे। इतनी भीड़ है कि आप नहीं घुस पा रहे अंदर। और आप जैसे तैसे भीड़ को इधर उधर करके अंदर गए, तो आपने देखा कि आपकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, यानी आप मर चुके हो। अब आपके सन्नाटा। अब आप कोशिश कर रहे हो उस डेड बॉडी में वापस जाने के लिए, कि हम इसमें वापस घुसे और लोगों को बताएं कि हम जिंदा हैं। और आप कोशिश भी कर रहे हो, जितनी भीड़ है सबको बता रहे हो भाई साहब हम जिंदा हैं, लेकिन कोई भी आपकी नहीं सुन रहा है। और आप पूरी कोशिश करने के बाद भी इन उसमें इंटर नहीं हो पाए। अब आप सोचिए, क्या यही जिंदगी थी? क्या इतनी ही जिंदगी थी कि 8-10 लोगों तक सिर्फ आपकी जान पहचान? क्या किया पूरी जिंदगी में? और भीड़ क्यों नहीं है? आपके अंतिम संस्कार हो रहा है और आप जला दिए गए। 2-4 दिन तक पड़ोसियों ने दुख मनाया। 1 महीने तक आपके वाइफ आपके बच्चों ने दुख मनाया। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया, आपका घर चलने लगा। 2-4 महीने तक आपके सभी लोग भूल गए और वापस सब चलने लगे। यानी कि इतनी ही आपकी लाइफ का उद्देश्य था क्या, कि 3 महीने में आपको सब भूल जाए? क्यों? आपने क्या किया अभी तक, ये उसका निष्कर्ष था। अब आप आराम से गहरी सांस लीजिएगा और अपनी आंखें खोल लीजिएगा। अब आंखें खोलकर ये महसूस कीजिए, क्या आपकी लाइफ का इतना ही उद्देश्य था, कि आप जब खत्म हो रहे हो, यानी 20 साल 30 साल 50 साल या 70 साल जो भी आपने लाइफ जी है, आज जो भी उम्र है आपकी, क्या इतनी ही आपकी लाइफ का मतलब था, कि आप जब अंतिम दिन आए आपका, तो आपकी भीड़ केवल 10-20 लोगों की हो? आपके रिश्तेदार भी आपको 6-7 दिन में भूल जाए? आपके घर वाले, आपकी वाइफ, आपके बच्चे 1 महीने में आपको भूल जाए? अगर ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो, तो आप जो किया है अभी तक वही आगे करो। चलिए, यहाँ पर आपको हम और 2-3 चीजें सिखाते हैं। जिनका उद्देश्य होता है लाइफ का, बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, तो वो बहुत बड़ा काम करते हैं। जब मरना ही है तो डरते क्यों हो मौत से? कूद जाओ और बड़ा काम कर डालो। आपने कई लोगों को देखा होगा, सोनू सूद और अदर जो फिल्म एक्टर्स हैं, उनमें और सोनू सूद में क्या अंतर है? सोनू सूद आज क्यों हिट है? काम तो वही कर रहे हैं जो अदर फिल्म एक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि सोनू सूद एक समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, यानी अपनी इनकम का कुछ पार्ट सोशल वर्क के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो अदर फिल्म एक्टर से हटकर है। पुलिस ऑफिसर्स बहुत हैं, इंडिया में कितने पुलिस ऑफिसर्स होंगे? और किरण बेदी में क्या अंतर है? क्योंकि किरण बेदी ने एक ऐसा काम किया है जो उनको अदर पुलिस ऑफिसर से हटके बनाता है। ऐसे दोस्त, एक कोई भाई हैं जिन्होंने एक अनाथालय खोला है बच्चों का, और उनको आज राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, क्योंकि उनको कोई शादी आदि नहीं हुई थी, एक बच्ची थी केवल, और वो सुसाइड करने जा रही थी ट्रेन के आगे। आज उनके हजारों अनाथालय हैं, और जाने कितने बच्चों का भला हो रहा। तो इसी तरह से आपने लाइफ का क्या उद्देश्य बना रखा है? अगर आपने कोई बड़ा उद्देश्य नहीं बनाया है, तो इस आप गोल भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि गोल कुछ भी हो सकता है। गोल आप ये भी बना सकते हो कि कट्टा लेकर लोगों को लूटना, ये गोल हो सकता है, लेकिन विजन नहीं हो सकता। ये लाइफ का विजन नहीं हो सकता है। विजन हो सकता है जिसमें आपके द्वारा किए गए काम से लोगों का क्या भला होने वाला है, और लोगों का क्या भला हो सकता है आपके कामों से, वो विजन होता है। मान लीजिएगा, आप अगर आज ठान लेते हो कि हम 1,000 लोगों को खुद के पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, कि वो एक बिजनेस से, बिना पैसा लगाए एक बिजनेस से खड़े हो जाए, और उनका पूरी जिंदगी कट जाए, एक बेहतर इनकम ले लें, एक डिजिटल बिजनेस उनका हमारे द्वारा खड़ा हो जाए, हमारी नॉलेज से। तो ये एक विजन है। जैसे हमारा विजन है कि 1 लाख लोगों को ट्रेंड करके हमें तैयार करना है। वो आज हमारे साथ हैं, कल कहीं भी दुनिया में रहें, किसी भी कंपनी में रहें, लेकिन ये नॉलेज उनके काम इतनी आ जाए कि उनका घर जिंदगी भर चलता रहे इस नॉलेज से। ये हमारा विजन है। ये हमने ठाना हुआ है कि हम यूट्यूब चैनल से, फेसबुक से, कहीं से भी उनको ऐसा नॉलेज देंगे कि वो नॉलेज उनको हमेशा जिंदगी में
धक्के ना खाने पड़े उनको, वो नॉलेज इतना काम आ जाए उनको, पूरी लाइफ उसकी आराम से कट जाए, उस नॉलेज से इतनी इनकम आती रहे। इसी तरह का आप भी कुछ विजन बना सकते हो, क्योंकि विजन जिसका नहीं है, क्योंकि पेट तो भरना सभी भरते हैं, जानवर भी भरते हैं पेट। कोई जानवर आपने भूखा देखा है? और पेट के लिए हर आदमी काम कर रहा। जिस दिन आप दूसरे के पेट के लिए करना शुरू कर दोगे, वो आपका विजन बन जाएगा। जब आप 10 लोगों की ठान लोगे पेट भरने की, तो भगवान आपको 1,000 लोगों का खाना आपको दे देगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपने आज ठान लिया कि भगवान हमें इतना मजबूत बना दो कि हम 10 लोगों का पेट भर सकें, तो भगवान आपको 100 लोगों के बराबर खाना दे देगा। लेकिन विजन मजबूत होना चाहिए, उसके पहले भगवान परीक्षा भी लेगा। ऐसा तो नहीं आप चीटिंग कर रहे हो भगवान के साथ। तो सोच अच्छी होनी चाहिए। चलिए, अब हम वो स्लाइड आपको शेयर करते हैं जो हम आपको बताने वाले थे कि विजन कैसे बनाते हैं। एक स्ट्रेटजी, एक बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए आपके। फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, यानी आप जो सीख रहे हो उसको एग्जीक्यूट करना है, जो आपने प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करना है मार्केट में, लोगों में, अपने अंदर, जहां इंप्लीमेंट होने वाली हो वो। जब एग्जीक्यूट करोगे तब मिलती है सक्सेस, और जब सक्सेस मिलती है तब आपका विजन पूरा होता है। तो ये होता है विजन, क्योंकि विजन अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गोल को ऐसे बना लेते हैं कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस होकर। कुछ हमने अपना विजन बताया, अपना गोल बताया, तो लोग इन्फ्लुएंस हो गए सुन के कि ये अच्छा गोल है, और कॉपी कर लेते हैं। दोस्त, आपके दिल से क्या आवाज आ रही है? आप किस सेक्टर के खिलाड़ी हो, क्या कर सकते हो? एक चीज जरूर आपके अंदर है, बस पहचानने की देरी है। जिस दिन आप वो चीज पहचान गए, आपका ड्रीम, आपका गोल, आपका विजन क्लियर हो जाएगा उसी दिन। अपनी ताकत को पहचानो कि क्या एक ताकत आपको भगवान ने दी है, और उसी ताकत को अपना गोल बना लो, उसी ताकत को अपना विजन बना लो। वही ताकत आपको करोड़ों अरबों दे देगी, लेकिन तब देगी करोड़ों अरबों आपका विजन अगर बड़ा है। आपका विजन ये है अगर केवल अपने पेट तक सीमित है, तो आपको करोड़ों अरबों कभी मिलने वाले नहीं। भगवान उसी को देता है करोड़ों अरबों जिसका विजन बड़ा हो। या देख लेना जिसके पास हो, जिसके पास भी हो, उसको पूछना आपका उद्देश्य क्या है लाइफ का। बहुत से लोग आपको कहते मिलेंगे कि हमारा उद्देश्य ये है, ये बिजनेस हम इसलिए कर रहे हैं 10-20 लोगों के घर चल सके हमारी वजह से। तो इसी तरह का आपका उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 10-20 लोगों की वजह से आप अमीर हो जाओ, कभी ऐसा होने वाला नहीं है। अगर ये उद्देश्य है कि 10-20 लोग आ जाए बिजनेस में और आपका भला हो जाए, तो 10-20 लोग ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है, छोड़कर बहुत जल्दी चले जाएंगे। किसी स्पोर्ट्समैन को देखकर आपने विजन बना लिया क्रिकेट खेलने का, किसी सेलिब्रिटी को देखा तो आप हीरो बनने चल दिए, किसी ट्रेनर को देखा तो आप ट्रेनिंग देने चल दिए, किसी बिजनेसमैन को देखा तो आप बिजनेसमैन बनने चलने दिए। तो आप दोस्त कहीं के नहीं रहोगे। आपके अंदर क्या खूबी है, उसको जागृत करो, उसको आगे इंप्लीमेंट करो। क्योंकि आपका जो गोल है वो आपके विजन से अलाइन होना चाहिए, यानी पर्पज आपका जो लाइफ का है उससे मैच होना चाहिए। पर्पज हमारा कुछ है लाइफ का, कि लोगों को सिखाना, और हम बनने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में हीरो, या क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग, और हम फोकस कर रहे हैं क्रिकेट खेलने पर। तो ये अलाइन नहीं है, हमारा विजन हमारे गोल से अलाइन नहीं है। ऐसा कभी हो नहीं सकता, लड़खड़ा जाएंगे, दोनों चीजें हमारी बिगड़ जाएंगी। फोकस उसी पर करो जो आपके अंदर आपने भगवान ने डाला है। इसीलिए कहते हैं काउंसलिंग जरूर करवाया करो। काउंसलिंग करवाओगे तो ये निकल कर आपको आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। लग सकते हैं 15-20 दिन, महीने भर लग सकता है, आपकी एक काबिलियत निकल कर सामने आ जाएगी। और उसी काबिलियत में अपने आप को पूरा झोंक दो, समर्पित कर दो। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि किसी की तैरने की काबिलियत है, आपने बहुत सी हिस्ट्री देखी होगी, किसी के अंदर तैरने की काबिलियत है, और कहीं उस जा रहा रोड पर, और उसने देखा कि बस नदी में गिर गई, और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में कूद गया, लोग बस के लोगों को बचाने के लिए। कई बार बचा लेते हैं, कई बार ऐसा होता बचाते बचाते खुद भी मर गया। तो दोस्त, उसको भी नाम आप देखना कहाँ पर लिखा जाता है, क्योंकि उसने अपने विजन जो था उसका, उसने अपने आप को झोंक दिया उसमें। बहुत से आपने देखे होंगे, फौज में आज बहुत से लोग हैं, लाखों दसियों लाख की फौज है, लेकिन अवार्ड किसको मिलता है, शहीद का दर्जा किसको मिलता है? जो विजन जिसका मजबूत होता है कि हर हाल में हमें ये चीज की सुरक्षा करनी है, कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए।
जितना बड़ा जिसका काम है, विजन है, उतनी ही बड़ी उसका नाम है। चलिए अभी हम विजन आपको बताते हैं, आप चाहे तो लिख लेना। एक ही स्लाइड दिखाते हैं, उसमें हम सारा ही क्लियर कर देंगे लगभग। विजन होता क्या है? कोर आइडियोलॉजी, जो आपका पर्पज है लाइफ का, उसको आप डिस्क्राइब कर दो पर्पज का। आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, तब आपका विजन बनेगा। आइडियोलॉजी यानी आपकी धारणा क्या है। बहुत से लोगों की गलत धारणा होती है कि ये पैसा दे दे किसी तरह से हमें प्रॉफिट आ जाए। दोस्त, ये गलत अवधारणा है, और इससे हमारा गोल पूरा हो जाए। धारणा ये होनी चाहिए कि ये पैसा दे और इसको ये प्रोडक्ट जो हम दे रहे हैं बेहतरीन फायदा करे, और कल को इसका भी बिजनेस जनरेट हो, एक अच्छी लाइन इसको मिले। ये गलत सही धारणा है। तो आपकी धारणा क्या है, आपकी सोच क्या है? सोच अगर गलत है तो आप कभी ऊपर नहीं जा सकते। पहले, सबसे पहले अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा। अगर सोच आपने सुधार ली तो आपकी गोल मजबूत हो जाएगा। वाई पीपल डोंट इवन गो ए स्टेप क्लोजर टू डिस्कवर देयर विजन, आर इफ डिस्कवर्ड वॉन्ट वॉक ऑन द पाथ। बहुत से लोग खोज नहीं पाते अपने विजन को, और बहुत से खोज भी लेते हैं तो अपने विजन पर चल नहीं पाते हैं। तो चैलेंज आते हैं, जब भी आप अपने विजन पर काम करोगे, गोल पर काम करोगे, तो चैलेंज आएंगे। लेकिन सोच आपने बदल ली अगर, तो आपके चैलेंज कम हो जाएंगे। सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सारा कुछ जो गेम स्टार्ट होता है वो होता सोच से स्टार्ट होती है।